हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाल अपराध के क्या कारण हैं। इससे पूर्व के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाल अपराधी किसे कहते हैं, आखिर ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से अपराधी बन जाते हैं। आज हम यही जानेंगे कि एक जो बालक है, जिन्हें हम छोटा बच्चा मानते हैं, वो अपराध की ओर क्यों अग्रसर होता है, जबकि बालक को तो उनके माता पिता और परिवार पड़ोस प्यार देता है, प्रेम देता है, उनका समाजीकरण करता है, उन्हें बहुत कुछ सिखाता है। उसके बावजूद उनमें अपराध की प्रवृत्ति क्यों पनपती है। एक वास्तविकता यह भी है कि जो बाल अपराध है आज के युग की एक गंभीर समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि एक बालक ही बड़ा होकर युवा बनेगा, देश का भविष्य बनेगा, और यदि वो बालक अपराधी बन जाए तो देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। हालांकि कई बार बाल अपराध अपराध नहीं होता, वो एक बालक का नटखटपन कह सकते हैं, उसका लड़कपन कह सकते हैं, या किसी वशीभूत होकर वो एक कानून का उल्लंघन कर देता है जिसकी समझ उसे होती नहीं है, और जाने अनजाने उसके साथ वो एक अपराध कर बैठता है। तो हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बाल अपराधी पैदा होते हैं। बाल अपराधी पैदा होने के पारिवारिक कारण भी हैं, शारीरिक भी हैं, व्यक्तिगत भी हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो एक बालक को अपराधी बनाने के लिए या बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शारीरिक कारण, एक व्यक्तिगत कारण कि क्या कारण है कि शरीर भी जो है बालक को अपराधी बनने के लिए मजबूर कर देता है। शारीरिक असमानताएं, अगर किसी की बॉडी में कोई डिफेक्ट है, कोई किसी का एक पैर ठीक नहीं है, वो लंगड़ा है, किसी का एक हाथ ठीक नहीं है, किसी को हकलाने की समस्या है, और ये एक शारीरिक कमजोरी है जो व्यक्ति द्वारा उसे प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, उसकी इच्छा नहीं थी, उसे प्रकृति ने दे दिया, उसे ऐसा ही पैदा किया है। तो उस कंडीशन में अगर कोई सामने वाला व्यक्ति उसका मजाक बनाता है तो बार बार उससे वो चीज़ नहीं झेली जाती और धीरे धीरे उसमें गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता है, और हो सकता है कि वो गुस्सा कुछ ऐसी घटना कर दे, कुछ ऐसा काम कर दे जो शायद अपराध की श्रेणी में आता है। कई बार व्यक्ति गुस्से में दूसरे पे वार कर देता है, उसे मार देता है, उसे लगता है कि जो मुझे चिढ़ा रहा है उसको मैं ख़त्म कर दूं तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे नहीं, या फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं विरोध करूंगा, गुस्सा करूंगा, चिल्लाऊंगा तो लोग मुझसे भयभीत होंगे और लोग मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। इसी तरह से अगर किसी में शारीरिक दोष हो, दोष मतलब कि ठीक कुछ ऐसा मिलता जुलता ही है कि मान लीजिए किसी के अंदर किसी को ढंग से पोषण नहीं मिल रहा, वो बहुत कमज़ोर सा दिखता है, बिल्कुल पतला सा हो, या कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, मोटा तगड़ा, तो कई बार लोग कहते हैं, मोटा मोटा कह के चिल्लाते हैं। कई लोग उसे कहते हैं कि तो तुम बिल्कुल सीख की तिल्ली के जैसे हो। ऐसी बहुत सारी शारीरिक दोष हो सकते हैं शरीर में कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जिसमें ये कमी है वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाए। जो व्यक्ति झेल लेता है, इग्नोर कर देता है, वो बच जाता है, लेकिन जो नहीं झेल पाता, जो इग्नोर नहीं कर पाता, उसके अंदर कहीं ना कहीं दुख और गुस्सा हावी होने लगता है, और ये दुख और गुस्से को वो किसी न किसी ऐसे कार्य में निकालता है जो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक इसी तरह से एक पॉइंट है बीमारी। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है या उसकी कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं हो रहा, वो अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, वो चाहता है कि ठीक हो जाए, तो बीमारी की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता जो उसको करना है, तो धीरे धीरे उसमें एक चिड़चिड़ापन आने लगता है। वो चिड़चिड़ापन उसका कम नहीं होता बल्कि समय के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो चिड़चिड़ापन उसके ख़त्म नहीं होगा। और यदि वो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है तो वो चिड़चिड़ापन किसी गुस्से में, किसी गुस्से के रूप में, या फिर कुछ ऐसी क्रिया के रूप में निकलता है कि सामने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को वो क्षति पहुंचाता है, और ये क्षति जो है उसे अपराधी बना देती है। क्योंकि जब आदमी या व्यक्ति के हाथ से कोई ऐसा काम हो जाता है जो वो नहीं करना चाहता, और वो काम एक या दो बार हो जाता है, तो व्यक्ति की झिझक खत्म हो जाती है। फिर उसे उस काम करने में कोई बेचैनी या कोई परेशानी नहीं होती।
तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी तरह से एक पॉइंट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब ये है कि कुछ अपराध माँ बाप से बच्चे को मिल जाते हैं, क्योंकि बच्चा देखता है अपने माता पिता को करते हुए कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। क्योंकि समाजीकरण में माँ बाप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है। जब वो बहुत कुछ सीखता है, अच्छा सीखता है, तो उन अच्छे या बुरे सीखने में ऐसी बहुत सारी बुरी बातें भी हैं जो बच्चा जाने अनजाने में सीख जाता है, और ना चाहते हुए भी वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलने लगता है और अपराध को सीखकर अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। क्योंकि जो बालक होता है वो उसके सीखने की उम्र होती है और वो बहुत जल्दी हर चीज़ को कैच करता है, जल्दी जल्दी सीखता है। समझ उसमें होती नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे लगता है कि अगर बड़े कर रहे हैं या मेरे माँ बाप कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह से अपूर्ण आवश्यकताएं, यानी कि जब बालक की कुछ आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, वो अपने स्कूल में अपने चारों तरफ किसी को ऐसे देखता है कि हाँ उसके पास तो वो चीज़ है, उसके पास भी है, मुझे तो घर से नहीं मिल रही, मेरे माँ बाप मुझे नहीं दिला रहे हैं, तो उसे दुख होता है, वो रोता है, मांगता है। लेकिन अगर वो चीज़ उसके दिमाग में हावी हो गई और उसे लगता है कि मुझे मिल जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में बालक उसे लेने की कोशिश करता है, कैसे ना कैसे। उस वक्त वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्या सही क्या गलत। केवल उसके दिमाग में एक चीज़ रह जाती है कि मुझे मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले। तो उस स्थिति में वो चोरी भी करता है, वो लूटबाजी भी करता है, वो झूठ भी बोलता है, चीज़ों को उठा भी लेता है। ऐसे जो काम वो कर सकता है, करने में सक्षम है, जो उसके दिमाग में है कि किस तरह से मुझे चीज़ मिलेगी, तो उसका पाने के लिए वो कुछ भी अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारे कारण हैं शरीर और व्यक्तिगत से, मतलब व्यक्ति के खुद के कारक हैं, शरीर के खुद के कारक हैं, शरीर में ऐसी कमियां हैं, व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति कई बार अनजाने में और कई बार जानबूझकर अपराध करता है और वो अपराधी बन जाता है। जो बालक जिनके हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो कुछ अच्छा सीखेगा, अच्छा बनेगा, लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें इसके विपरीत कुछ और बना देती हैं। ठीक इसी तरह से एक कारण है पारिवारिक कारण। परिवार भी कई बार बालक को अपराध की ओर अग्रसर कर देता है। परिवार में बहुत कुछ सीखता है बच्चा, लेकिन परिवार में जब कमियां आने लगती हैं तो वो कमियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपराध लेके आती हैं, निराशा लेके आती हैं, दर्द लेके आती हैं। जैसे कि एक टूटा हुआ परिवार, मान लीजिए कोई है, पति पत्नी हैं, सब साथ में रह रहे हैं बच्चे के, और उन दोनों का तलाक हो जाता है या वो अलग हो जाते हैं या उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो परिवार एक तरह से ख़त्म हो जाता है। माँ बाप और बच्चे जब साथ नहीं रह पाते तो उस स्थिति में बालक की मानसिक स्थिति पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। वो समाज को गलत मानने लगता है, वो अपने आप में दोष ढूंढने लगता है, लोगों में दोष ढूंढने लगता है, उसे हर व्यक्ति दोषी और अपराधी नज़र आता है, तो वो उनके साथ एक बुरा व्यवहार करता है, उनके ऊपर गुस्सा निकालता है, और उस गुस्से में अगर उसके हाथ में कुछ आ जाए, वो वार करना चाहे, किसी को मारना चाहे, तो मारने में भी उसको हिचकिचाहट नहीं होती। उसे लगता है कि शायद मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो परिवार जब ख़त्म होता है तो बच्चे के मानसिक स्थिति पे बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया, कि माता पिता की अगर नहीं बनती तो ये माता पिता की समझ है, लेकिन बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर उसे दोनों में से एक भी नहीं मिलता तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो हर किसी पे गुस्सा निकालता है। ठीक इसी तरह से एक पॉइंट है, वो परिवार जो दुर्व्यसन करता हो, यानी कि ऐसा परिवार जहाँ पर लगाव नहीं हो, एकता नहीं हो, लड़ाई झगड़ा होता हो। कोई पिता अगर शराब पी के आता है, माता अगर शराब पीती है, बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, बात बात पे झिड़कते हैं, आपस में खूब लड़ाई करते हैं,
एक अच्छा माहौल नहीं होता है उसके घर में, तो बच्चा उस माहौल से परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में, शरीर में उसमें एक दर्द रहने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो बच्चा क्या सीखेगा? फिर बच्चा अपनी मनमानी करता है। वो सोचता है कि मेरे माता पिता या घर के हर सदस्य तो लड़ते रहते हैं, उनमें एकता नहीं है, वो उन्हें समझाते नहीं हैं, प्यार नहीं है। तो बच्चा मनमानी करता है। वो सोचता है किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, किसी को पूछने की क्या ज़रूरत है। फिर वो बहुत सारे काम अपनी इच्छा से कर लेता है, जबकि उसे ये समझ नहीं होती कि वो काम जो वो कर रहा है वो सही है या गलत, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो जाने अनजाने में अपराध कर बैठता है। ठीक इसी तरह से गरीब परिवार, अगर कोई परिवार गरीब है तो ऐसा होता है कि बच्चे की बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के आसपास अगर वैसा ही माहौल है तो बच्चा शायद बच जाए। लेकिन अगर उसके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके पास नहीं है, तो उसको ये चीज़ बार बार चुभती है कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ही नहीं मिलता, मेरे माता पिता ही मुझे ला के नहीं देते, या हम इतने गरीब क्यों हैं। तो वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन सामान को, उन चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो चोरी करता है, सामान को उठाता है, झूठ बोलता है। जो भी वो कर सकता है, जो उसकी क्षमता में है, वो सारा काम वो करने की कोशिश करता है और वो ना चाहते हुए भी अपराध की ओर चला जाता है। कुछ ऐसे परिवार होते हैं, एक पॉइंट है कि कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। यानी कि एक ऐसा परिवार है जो चोरी करता है, जेब काटता है, लूटबाजी करता है, मर्डर करता है। ऐसे परिवार होते हैं तो वो अपने बच्चे को भी इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ये काम कैसे करना है। आपको चोरी करनी है, आपको किसी से कोई सामान उठा के लेके आना है, किसी को सामान रिश्वत के तौर पर देना है। कहने का मतलब है कि माता पिता खुद अपने बच्चे को ट्रेनिंग देकर तैयार करते हैं कि आपको अपराध कैसे करना है। जिस तरह से सड़कों पर भिखारी बिठा दिए जाते हैं, उन बच्चों को कहीं से उठाया जाता है और उनको बिठाया जाता है और ये कहा जाता है कि तुम्हें इतना पैसा कमा के लाना है, अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। तो वो भीख मांग के कमाएगा, नहीं कमाएगा तो किसी की जेब काट के कमाएगा। ना चाहते हुए भी वो अपराध कर बैठता है। ठीक इसी तरह से अनैतिक परिवार, कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनका चरित्र खराब होता है, यानी कि समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। उनके घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं जिसे समाज उचित नहीं समझता। तो जब बच्चा अपने परिवार के सदस्यों को वो काम करते हुए देखता है, कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ शायद वेश्यावृत्ति के काम भी होते हैं, जहाँ पे स्मगलरी के काम भी होते हैं। सब नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा काम मिल जाएगा जो समाज की नज़रों में उचित नहीं है। तो बच्चा उस काम को देखता है, सीखता है और वो वैसा ही करता है। यानी कि उसके लिए राह शायद पहले ही तैयार कर दी जाती है, क्योंकि अगर बच्चे को अपराध की ओर नहीं धकेलना तो उस घर में ऐसे काम नहीं होंगे। परंतु फिर भी अगर हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि भविष्य के लिए उसको रास्ता तैयार है कि तुम भी अपराध की श्रेणी में आ जाओगे। एक और भी समस्या है छोटा घर। छोटा घर मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर लोग एक एक कमरों में, बड़े बड़े फैमिलीज़, बड़े बड़े परिवार रहते हैं, तो उनमें प्राइवेसी नहीं होती। बहुत सारी निजी बातें हैं जो वो आपस में नहीं कर सकते। ऐसे व्यवहार हैं जो शायद निजी होते हैं, किसी के सामने नहीं कर सकते। तो उस कमरे के अंदर वो खुला व्यवहार, वो खुली बातें वो बच्चे के दिमाग तक जाती हैं। बच्चा उनको कॉपी करने की कोशिश करता है, उसकी नकल करता है, और उसे नहीं पता कि अभी उसकी उम्र नहीं है इस काम को करने की, और फिर भी वो उस काम को करता है और फिर कहीं फंस जाता है या उससे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती से बचने के लिए भी वो अपराध करता है। और अपराध तो वो पहले ही कर चुका होता है जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ काम एक उम्र के बाद होते हैं। यदि एक उम्र से पहले अगर उन्हें कर लिया जाए तो कानून की नज़र में वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो पारिवारिक कारण यानी परिवार भी बहुत जिम्मेदार है, शारीरिक कारण शरीर भी बहुत जिम्मेदार है। परिवार और शरीर के अलावा हमारा जो दिमाग है वो भी कहीं ना कहीं अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक कारणों की बात करें तो जिन लोगों का दिमाग अस्थिर होता है, अस्थिरता हम पॉइंट लिखेंगे, अगर किसी का दिमाग अगर अस्थिर होता है तो वो भी अपराध की ओर रास्ता तैयार कर देता है।
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इस क्लास में पढ़ता है, जिस स्कूल में पढ़ता है, उसकी क्लास में बहुत अमीर बच्चे हैं, वो बहुत कुछ उनसे देखता है, उसे लगता है कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, तो वो अस्थिर हो जाता है कि नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, मैं सही हूँ। फिर उसे लगता है नहीं, मुझे उनके जैसा बनना है। तो उनके जैसा बनने में, अपने जैसे रहने में वो बैलेंस नहीं कर पाता, तो उसको जो उस टाइम जो सही लगता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ उसे घर से नहीं मिलती, तो वो उस चीज़ को फिर वही बात उसको उठाता है, या फिर चोरी करता है, या फिर वो जो बच्चे हैं जिनके पास वो सामान है, उन्हें पता है कि इस गरीब बच्चे के पास में वो चीज़ नहीं है, तो वो उसे कहते हैं कि तू मेरा ये काम कर दे तो हम तेरे को ये देंगे, यानी कि वो उसे अपराध के लिए तैयार कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तू ये काम कर देगा तो हम तुझे देंगे, और वो लालच में ना चाहते हुए भी वो अपराध कर देता है। ठीक इसी तरह से एक है मानसिक हीनता। मानसिक हीनता मतलब कि अगर कोई बालक जो है मंदबुद्धि है, या उसका आईक्यू लेवल कम है, तो उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। उस कंडीशन में लोग उसका मजाक बनाते हैं। बार बार मजाक बनाने से, दिमाग कम काम करने से जो बालक है वो चिढ़ जाता है, उसमें निराशा आ जाती है, कुंठा आ जाती है, एक तनाव उसके अंदर हावी हो जाता है। तो वो तनाव से कैसे निकले वो उसे समझ में नहीं आता। वो तनाव से निकलने की, अगर कोई व्यक्ति उसे निकाल लेता है तो वो बच जाएगा, लेकिन नहीं निकालता तो तनाव की सीमा और तनाव की जो दर है वो बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाता है, बालक हर किसी को नफ़रत की नज़र से देखने लगता है, और वो चाहता है कि मैं सबसे बदला लूँ, सबको नुकसान पहुँचा दूँ, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो वो नुकसान पहुँचा के खुद को खुश होने की और अपने दोषों को छिपाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह से अगर किसी के सौतेले भाई बहन हैं, या किसी के अपराधी भाई बहन हैं, तो सौतेले भाई बहन कई बार अच्छा व्यवहार नहीं करते, चिढ़ाते हैं किसी चीज़ के लिए, परेशान करते हैं। तो परेशान जो बच्चा होता है वो विद्रोही और आतंकी हो जाता है, मतलब कि वो हर किसी का विद्रोह करने लगता है, बात नहीं मानता, चिल्लाता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है। कई बार मारपीट में ऐसी घटना हो जाती है कि किसी की लग जाती है, मृत्यु हो जाती है। कई बार जो भाई बहन में से कोई, अगर कोई अपराधी भाई बहन होता है, तो वो सिखा देता है अपराध करना, या छोटा बालक खुद उसको देख देख के सीख लेता है कि हाँ भाई ऐसे करता है, बहन ऐसे करती है, तो मैं भी करूँ। तो कहीं ना कहीं जो दिमाग जो है वो जल्दी सी उन चीज़ों को सीख लेता है जिन चीज़ों को नहीं सीखना चाहिए, और वो सीखा हुआ व्यवहार जो काम का नहीं है, समझ उनमें है नहीं, और वो उनसे गलतियां करवा बैठता है। इसी तरह से एक कारण है सामुदायिक कारण, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समूह में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त, समुदाय सब रहते हैं। तो उनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर, बालक के जीवन पर पड़ता है। घर का बच्चा पड़ोस में भी जाता है, पड़ोसियों से भी वो बहुत कुछ सीखता है। अगर पड़ोस बुरा है तो उस बालक पे अवश्य असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जितना घर में रहता है उसका कुछ हिस्सा वो पड़ोस के और पड़ोसियों के साथ भी बिताता है। अगर हम ये चाहें कि वो उसके घर ना जाए, उनसे दूर रहें, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ उसे महसूस हो जाती है, उसे दिख जाती है, और जो चीज़ उसे अच्छी लगती है वो करने की कोशिश करता है। माँ बाप कई बार रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बालक नहीं रुकता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, या उसको किसी को करते हुए देख लेता है तो वो नकल के उद्देश्य से उस काम को करता है, और ना चाहते हुए भी वो अपराधी हो बैठता है। नगरीकरण भी इसकी एक समस्या है। आजकल बड़े बड़े शहरों में लोग रहने लगे हैं, तो परिवार साथ में नहीं रहता, रिश्तेदार साथ में नहीं रहते, जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल अनजान होते हैं, शहरों में पता नहीं होता पड़ोसी कौन है क्या है। तो आदमी के अंदर एक भय खत्म हो जाता है, बच्चे में ये नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो जानते ही नहीं हैं। तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस भय के ख़त्म होने के बाद जो बालक अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, वो चोरी छुपे मूवी देखता है, वो क्लास बंक करता है, वो सड़कों में आवारागर्दी करता है, और ऐसे अपराधियों से कई बार मिल जाता है जिससे शायद उसे नहीं मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो झूठ बोलना सीख जाता है, चोरी करना सीख जाता है, और धीरे धीरे यहाँ से अपराध की शुरुआत हो जाती है। बाज़ार में ऐसे साहित्य भी मिलते हैं। हम साहित्य की बात करें तो जो अपराध करना सिखाते हैं, जो
ऐसे साहित्य हैं जिन्हें पढ़ने के बाद बच्चे का जो मानसिक स्तर है वो गिरता है, वो गलत चीज़ों को सीखता है, वो ऐसी चीज़ों को सीख जाता है जो उसके उम्र के हिसाब से नहीं होती। फिर उन साहित्य को पढ़ने के बाद वो वैसा ही करने का प्रयास करता है और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। स्वास्थ्यपूर्ण मनोरंजन का अभाव, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि मनोरंजन अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। कई बार बालक को ऐसी सुविधाएं, ऐसे साधन, ऐसे चीज़ें नहीं मिल पाती कि जो उसकी उम्र के हिसाब से हों। खिलौना बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं। अगर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से खिलौने मिले तो वो खेलता है, लेकिन बच्चे को वो चीज़ें मिल जाएं जो 18 साल से बड़े लोगों के लिए है, चाहे वो इंटरनेट से मिलें, चाहे वो किताबों से मिलें, चाहे वो पड़ोसियों से मिलें, चाहे वो परिवार से मिलें, तो बच्चा अगर उनको देखता है, करता है, वैसा करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में वो काम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो अगर उसने वो कर दिया तो शायद परिवार तो फिर भी एक तरफा माफ़ी मांग देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कानून उन्हें माफ़ नहीं करता और कानून की नज़र में वो अपराधी होते हैं। इतनी सारे जो कारण हैं, इन्हीं कारणों के बीच में और भी कुछ ऐसे कारण हैं। मान लो हम बात करते हैं बेरोज़गारी। जब बेरोज़गारी होती है, माँ बाप को रोज़गार नहीं मिलता, घर में पैसों की कमी हो जाती है, तो वो माँ बाप जो हैं वो चिंता में अवसादग्रस्त रहते हैं या इधर उधर घूम के अपना टाइम पास करते हैं। तो उस स्थिति में वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते। बच्चा सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या सीख रहा है, उन्हें नहीं पता। तो उस स्थिति में भी बच्चा जो है गलत रास्ते पर चल पड़ता है। विद्यालय, स्कूल्स में भी बच्चा अपराध सीख लेता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार ज़रूरतें पूरी नहीं होने पर वो बालक जिसके पास बहुत ज़्यादा है, वो उस बच्चे को यूज़ करता है, उसे चिढ़ाता है, उसे धमकाता है, उसे लालच देता है, और वो लालच में अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाता है। वो खुद भी अपराधी बन जाता है और उस सामान्य बालक को भी अपराधी बना देता है। एक पॉइंट ये भी है कि अगर माँ बाप सौतेले हों, कई बार माता या पिता में से अगर कोई सौतेला होता है तो वो बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाता जितना बच्चा चाहता है, जितना बच्चा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसे माँ की ममता और पिता का प्यार चाहिए होता है। अगर उसे उस उम्र में ये सब नहीं मिलता, वो अपने आप को इग्नोर होते हुए देखता है, अकेला महसूस करता है, तो उसमें निराशा झलकने लगती है, उसमें एक दर्द आने लगता है। तो उसे लगता है कि सब मेरे दुश्मन हैं, कि मेरी माँ ने अगर दूसरी शादी की है तो मेरी माँ मेरी दुश्मन है, मेरे पिता ने अगर दूसरी शादी की है तो मेरे पिता मेरे दुश्मन हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते। इसलिए वो लड़ाई करना, झगड़ा करना, जोर जोर से चिल्लाना, मारपीट करने पे तैयार रहता है। और उस बीच में अगर वो किसी को नुकसान भी पहुँचा दे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो नुकसान एक बार दो बार जब अगर ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे उसे उस चीज़ की आदत हो जाती है। इसी तरह से आवारागर्दी, अगर बच्चा सारे दिन घूमता है, फिरता है, आवारागर्दी करता है, माँ बाप उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, माँ बाप अपनी कमाई में बिजी रहते हैं, तो उसे नहीं लगता है कि हम मतलब कि नौकरी कर रहे हैं, हमें कमाना है, हम घर आ रहे हैं तो कुछ काम करना है, हमें कमाना है। उनका ध्यान केवल अपने काम पर और कमाई पर रहता है। उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि बच्चे का क्या करना है। बच्चे को नौकर के सहारे छोड़ देना, पड़ोसियों के सहारे छोड़ देना, बच्चे को अकेले घर छोड़ देना। तो जब माँ बाप के पास टाइम नहीं होता तब उन्हें नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बालक क्या कर बैठे नहीं पता। बच्चा क्या सीख गया, इंटरनेट से क्या सीख गया, पोर्न मूवीज़ देखने लग गया, या चोरी करने लग गया, या स्मगलरी करने लग गया, क्या करने लग गया, नहीं, बहुत सारे तरीके हैं जो माँ बाप को नहीं पता कि मेरा बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है। तो ये आवारागर्दी या ये माँ बाप का ध्यान नहीं रखना बच्चे को ना चाहते हुए अपराध की ओर ले जाता है। क्योंकि समाजीकरण माँ बाप के द्वारा होता है, तो माँ बाप की ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को इस तरह से तैयार करें कि वो एक अच्छा नागरिक बने, वो बच्चे पे ध्यान दें। अगर वो ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं गलत परिणाम निकल कर सामने आते हैं। इन्हीं एक पॉइंट्स के बीच में जाति और धर्म भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं बालक को अपराधी बनाने के लिए। कई बार जातिगत झगड़े हो जाते हैं, धर्म के पीछे झगड़े हो जाते हैं, बच्चों को चिढ़ाया जाता है जाति के नाम पर, निम्न जाति के नाम पर, दूसरे धर्म के नाम पर। तो बालक जब बार बार तिरस्कार होते हुए देखता है
तो उसके अंदर एक विद्रोह आ जाता है। वो लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। उसे लगता है कि मेरे में क्या कमी है कि जो मुझे चिढ़ाया जा रहा है, और कोई मुझे चिढ़ा रहा है तो मैं उसको चिढ़ाने नहीं दूंगा, मैं उसे मारूंगा, उसे जान से मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो बच्चे के दिमाग में जब ऐसी भावनाएं आने लगती हैं तो वो ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में अपराधी प्रवृत्ति आने लगती है। वो सोचता है कि मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं, मैं उसको कैसे मजा चुकाऊं, मैं उसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं सामने वाले व्यक्ति को, जो मुझे परेशान करता है, जो मुझे चिढ़ाता है। ऐसी स्थिति आने पर बालक अपराध के बारे में सोचने लगता है और वो अपराध कर बैठता है। अंत में सामान्य अर्थ में यदि हम समझना चाहें तो यही है कि जब बालक के अंदर कोई कमी हो या समाज ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है, परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, घर के लोग किसी तरह से बच्चे का तिरस्कार करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, कहीं ना कहीं उसके चारों तरफ का वातावरण, उसकी परिस्थितियों में जब असंतुलन होने लगता है, उसको अच्छा वातावरण, खुशनुमा माहौल जब नहीं मिलता है, तो बच्चे के अंदर तनाव, दुख, निराशा उसे धीरे धीरे उस गलत राह पर ले चलती है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। बच्चे शराब पीना सीख जाते हैं, जुआ खेलना सीख जाते हैं पैसों के लालच में। बच्चे दोस्तों के साथ रहकर नशा करना सीख जाते हैं, क्योंकि माँ बाप ये ध्यान नहीं रख पाते कि हमारा बच्चा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। जब माँ बाप को जब तक नहीं पता चलता, माँ बाप उसे समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, उस दलदल या उस कीचड़ से निकाल नहीं सकते। तो जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं जो बालक के अनुकूल नहीं है, उसके व्यवहार के अनुकूल नहीं हैं, उसका परिवार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, साथ नहीं दे पाता, या उसका शरीर या उसकी मानसिक स्थिति कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बालक जो है वो अपराधी हो जाता है। और बालक ज़रूरी नहीं है वो जानबूझ के ही करे, कई बार वो टीवी से भी सीख जाता है, किताबों से भी सीख जाता है, दोस्तों से भी सीख जाता है। और कभी कभी ना चाहते हुए भी और कभी कभी चाहते हुए भी एक बालक अपराधी बन जाता है। मैं समझती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।